जहां बना अपने सभी सिपाहियों से बोल दीजिए कि यहां मेरे सामने आ जाएं और अपने हथियार रख दें, वरना इसे खींचकर अभी मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जगत, तू हवाला से कैसे बाहर आया? सलाखें तोड़कर बाहर आ गया मैं, ताकि अपना बदला ले सकूं। किस बात का बदला? अपनी जिंदगी बर्बाद होने का बदला, अपनी लापता बेटी का बदला। बीरबल जी, हम सब बताते हैं। हमने अपनी आंखों से इसे उस महिला से रिश्वत लेते हुए देखा था। ये झूठ है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। हमें ये बताइए कि आखिर आप चाहते क्या? मैं चाहता हूं कि आज सूरज ढलने से पहले आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और मेरी लापता बेटी ला कर दें। आज रात तक का समय है आपके पास। आज रात जैसे हुई और आपका ये सब दरबार स्वाहा। बीरबल, जरूर आपके लिए कुछ। अरे आप पानी पी लीजिए। रुको, मैं ये वाला नहीं, ये वाला पानी पीऊंगा, और ये पानी पिएंगे हमारे जहां पना। इस पानी में बेहोश करने वाली दवा मिली है। क्या? मैं समझ गया था, मुझे बेहोश करके गिरफ्तार करने की साजिश थी ये। सब मिलकर खेल खेल रहे हो मेरे साथ, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मौत मुबारक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई नहीं हिलेगा। सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने बीरबल जी से वादा किया है कि उनके आने तक आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वादा तो बीरबल ने भी किया था कि वो बाहर जाकर कोई चाल नहीं खेलेंगे। वो चाल हमने चली थी। पानी में बेहोश करने वाली दवा हमने मिलवाई थी। बलदेव, आपको क्या जरूरत है ऐसी बेवकूफी की हरकत करने की? आपको पता है ना कि ये मामला कितना नाजुक है। माफ कीजिएगा जहांपना। गलती की है तो सजा भुगत। रुकिए, देखिए, सुनिए। बीरबल आपके इस मामले की तहकीकात करने गए हुए हैं ना। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनके आने तक का इंतजार तो कर लीजिए। ये पीजिए। चाबी को पीजिए। ये पीजिए और इस बक्से को खोपिए। ओ, लीजिए और खोलिए। हाँ, आप ल को प बोलते और प को ल। ये तो मेरा हुनर है। ताले के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही। और इस बक्से पर भी कोई मरम्मत के निशान नहीं, मतलब इसे जानबूझकर तोड़ा नहीं गया है। देखिए, इस बक्से में दस्तावेज थे, वो कहाँ है? नहीं नहीं, हमें तो कोई दस्तावेज नहीं मिला। हाँ, तो फिर दस्तावेज गए कहाँ? दस्तावेज थे भी या नहीं? कहीं ये जगत हमें उलझाने के लिए सारा खेल तो नहीं खेल रहा? हमें दरबार जाना होगा। आप भी हमारे साथ चपिए। चलिए। हाँ हाँ, चपिए। चलिए। चलो सब सामने आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो सामने आओ। सिपाही जल्दी जल्दी आओ, सामने आओ, चलो जल्दी। कोई नहीं हिलेगा। कोई नहीं, बीरबल नहीं आएंगे जहां पना, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। उन्हें तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए बहाना बनाकर खिसक लिए। अब तेरा क्या होगा रामधानी? देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं खाया जगत, है ना? अरे खाने की बात मत करो, खाने की बात सुनते ही मेरा जी घबराने लगता है। हाँ, और खाने की बात सुनते ही हमें भूख लगने लगती है। जहांपना को भी भूख लगी होगी। अरे देखिए, भूख तो आपको भी लगी होगी। हमारे साथ आइए, शाही दावत का लुत्फ उठाइए। रहने दीजिए जहां पना, पानी में आपने बेहोशी की दवा मिलाई थी, खाने में तो पता नहीं आप क्या साजिश करेंगे। हम साजिश में विश्वास नहीं करते जगत जी। क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास है।
ये खाम खाम बीरबल पे शक कर रहे थे। आ गए बीरबल, आइए आइए बीरबल, आइए आइए। संजुमल जी आप बैठिए। हमने आपसे वादा किया था जगत जी, हम आएंगे, हम आ गए। जहां बना हमने उस औरत की तस्वीर अपने सिपाहियों को दे दी, उसकी तलाश जारी। रुको, अपना पल्लू हटाओ, पल्लू हटाओ, मैं कहता हूं अपना पल्लू हटाओ। ये तो वो औरत नहीं है, चलो कहीं और ढूंढते हैं, नहीं तो वो जगत सिंह धमाके से पूरे महल को उड़ा देगा। माफ करना बहन जी। हाँ हाँ, मैंने कितनी बार कहा है कि बक्से में सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज थे। कौन से दस्तावेज, कैसे दस्तावेज थे वो? उसमें नीले रंग के दस्तावेज थे जो सुधीर वर्मा जी ने मुझे दिए थे। अब ये सुधीर वर्मा कौन है? वो रावी नदी पर बन रहे पुल के निरीक्षक हैं। उस दिन शाम को मुझसे मिलने आए थे। जगत, सुधीर जी, देखो जगत, ये कुछ जरूरी दस्तावेज है, इसे शाही दफ्तर तक भिजवा दीजिए, बलदेव जी के पास। शाही दफ्तर? हाँ, इसके बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं शाम को घर लौटते वक्त खुद ही ये दस्तावेज महल में छोड़ते हुए जाऊंगा। पर उसी दिन मुझे पकड़ लिया गया और वो दस्तावेज मैं महल तक नहीं पहुंचा सका। जहां बना हमने इनके कार्यालय का चप्पा चप्पा छान मारा, इनके बक्से में भी देखा, हमें कोई नीले रंग का दस्तावेज नहीं मिला। जरूर इस रामधनी ने चुराए होंगे, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद मैंने बक्से की चाबी इसके हाथ में दी थी। क्या ये सच है रामधनी? हाँ, वो चाबी तो इसने हमें ही दी थी, मगर हमने वो बक्सा बाद में बंद कर दिया था। मगर सबसे पहले वो बक्सा खोला भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते के लोगों ने। तो भला बताइए, अगर उस बक्से में नीले रंग के दस्तावेज होते तो उन्हें मिलते, उन्हें नहीं मिले, क्यों? जी ये सही कह रहे हैं, उस बक्से में कोई दस्तावेज नहीं मिले। ये कौन सी चिड़िया का नाम है, मीपे? सलीम, ये ल को प बोलते हैं। अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, रुको रुको। ये आवाज कैसे आ रही है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सबको मार दूंगा, सबको उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा मैं सबको। कौन है? पापू, बेटी चांदनी, बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, बस अब आप किसी की जान मत लेना। अच्छा हुआ चांदनी जी कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये बताइए कि पिछले 2 हफ्ते से आप थी कहाँ और आप ऐसे महल के अंदर कैसे चली आई? सबूत ढूंढ रही थी अपने बापू की बेगुनाही के, और आज मैंने सिपाहियों को सुशीला की तस्वीर लिए उसे ढूंढते देखा, और ये भी सुना कि बापू धमाका करके महल को उड़ाने वाले हैं। तो हम यहाँ चले आए, और हम यहीं बावर्ची खाने में काम करते थे, और बाहर के पहरेदार हमें जानते हैं, इसलिए हमें किसी ने नहीं रोका। सुशीला, ये वही औरत है जो जगत जी से मिलने आई थी? और वो सदर चौक की हरी हवेली में रहती है। वाह चांदनी जी वाह, आपकी कोशिश तो काबिल तारीफ। जाबना, चांदनी जी ने हमारे सिपाहियों से पहले उस औरत सुशीला को ढूंढ निकाला। जाबना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अभी सुशीला जी और रावी पुल के निरीक्षक सुधीर वर्मा जी को महल में बुलवाना चाहेंगे। इजाजत है। जहांपना की जय हो। हमें यहाँ क्यों बुला गया है जहांपना? यही औरत है जहांपना, यही औरत है जो हमसे मिलने आई थी उस दिन। हाँ 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 जगत जी, हाँ जाबना यही है सुशीला जी। अब सारी गुत्थी सुलझ जाएगी।
सिपाही ये बताइए कि सुधीर वर्मा जी का है। माफ कीजिएगा राजा बिरबल, सुधीर वर्मा जी तो पिछले 2 हफ्तों से लापता है। उनके परिवार वालों ने उनके गुमशुदा होने की खबर भी कोतवाली में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। एक और नई गुत्थी, एक और नया राज। सिपाही आप सुधीर वर्मा जी की तलाश जारी रखिए। जी राजा बिरबल। सुशीला जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रणाम सुशीला जी। ये बताइए कि आप जब 2 हफ्ते पहले जगत जी से मिली थी तो आप दोनों के बीच में क्या बात हुई? जगत ने मुझसे कहा था कि हम अपनी हवेली की पीछे वाली जमीन पर एक बाग बनवाना चाहते हैं, उसी की अनुमति के लिए आए हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मेरा भी कुछ काम अरे आप तो समझ ही गए होंगे, बिना उसके तो कुछ काम होता ही कहाँ है। वो तो हम समझ गए, पर कितना? यही कोई 500 मोहरे। 500 मोहरे? इतना तो नहीं है, 200-250 मोहरे होंगे। ठीक है, इसी से काम चला लेंगे। आप चिंता मत करो, जाओ, आपका काम हो जाएगा। जी शुक्रिया। अजीब उलझन है ये जहां पर। वाकया एक और कहानियां 2। एक कहानी रामधनी और सुशीला जी की और दूसरी कहानी जगत जी की। बीरबल, ये माजरा तो सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। समझ गया मैं, मुझे यहां से इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत सुना था मैंने अकबर के इंसाफ और बीरबल जी की चतुराई के बारे में, लेकिन यहां इंसाफ और इंसाफ करने वाले सब अंधे और बहरे हैं। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। सबको उड़ा दूंगा मैं। नहीं बाबू नहीं, आप बादशाह सलामत पर विश्वास रखिए, वो आपको इंसाफ जरूर देंगे। तू यहाँ से चली जा बेटी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। जहांपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जगत को बेकसूर घोषित कर दीजिए, कम से कम हम सबकी जान तो बच जाएगी। मुझे खैरात नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना ये धमाका नहीं। जगत जी, रुक जाइए जगत जी। जगत जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि दरबार अकबरी है, और हमने आपसे कहा था कि यहां किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। और वैसे भी आपने हमें रात तक का वक्त दिया है, हम पर भरोसा कीजिए। अगर फिर भी आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप ये रस्सी खींच सकते हैं। ठीक है, आप लोग खामखा इस तरह डर क्यों रहे हैं? बैठ जाइए, तशरीफ रखिए सब लोग। देखिए जगत, हम आपको बेगुनाह साबित करना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ये सुशीला की गवाही के बाद आपको बेगुनाह साबित करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। क्यों बीरबल? नहीं जापना, अब भी एक कड़ी है जो जुड़ी नहीं है। सुधीर वर्मा। रामधनी जी, ये सुधीर वर्मा जी जो है ये आपके कार्यालय में काम करते थे। जी 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 जी, और ये 2 हफ्तों से गायब है और आपने इनके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। हाँ, वो बीरबल जी, जब जगत की गिरफ्तारी हुई थी तब हम अपनी साली की शादी में भोपू बजा रहे थे। भोपाल गए थे तो हाँ कल ही लौटे हैं। अब ऐसे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं। चले ठीक है, ये बताइए कि आखिरी बार सुधीर वर्मा जी निरीक्षण करने कहा गए थे।
रावी 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 नहर के पुल का अपने निरीक्षण के दस्तावेज उन्होंने उसी शाम को हमारे कार्यालय में भिजवा दिए थे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। प्रेम सिंह जी, जब सुधीर वर्मा जी रावी नहर के पुल का निरीक्षण करने गए थे तब आपसे उनकी मुलाकात हुई थी? हुई थी। पुल निर्माण के दौरान वो बहुत खुश थे और अपने दस्तावेज में भी उन्होंने यही लिखा है। आज मैं क्या करूं? बिल्कुल जी। वाह सुशीला जी, वाह, कमाल की महिला हैं आप। सुशीला जी, आप जगत जी से कार्यालय में इसलिए मिलने गई थी क्योंकि आप अपनी हवेली के पीछे जो अपनी जमीन है उस पर बगीचा बनाना चाहती थी और इस बात के लिए इनसे आपको अनुमति चाहिए थी, है ना? सच है ना? जी सच है। झूठ, ये झूठ है। जहां पर अभी सिपाही ने हमें बताया कि जिस हवेली में सुशीला जी रहती है वो इनकी अपनी है ही नहीं, वो किराए की है। और किराए की हवेली में कोई बगीचा बनाना क्यों चाहेगा? क्या छुपा रही हैं सुशीला जी हमसे? आप स्वयं बताएंगी या फिर सिपाहियों? जी जी मैं बताती हूँ। उस दिन मैं जगत से मिलने गई तो देखिए, जब तक मेरे पास सारे कागजात नहीं आ जाते मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जगत, रामधनी जी ने आपको बुपाया है, जल्दी चपिए। क्या क्या? बहुत गुस्से में है, जल्दी चपिए। अरे जल्दी चलिए। हाँ हाँ चपो। ओह, अब उन्हें क्या काम पड़ गया? हम अभी आते हैं। पर उस दिन तो मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुलाया था। हाँ, जब मैं इनके कक्ष में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ओहो, इसका मतलब छज्जूमल जी आप सुशीला जी से आपके लिए सुशीपा जी से मिले हुए, इसलिए ऐन वक्त पर जब बक्सा खुला था उसी वक्त आपने जगत जी को बाहर बुलाया ताकि सुशीला जी अपना काम कर सके। क्यों छज्जूमल जी? वो मैं छज्जूमल जी, आपकी सारी कहानी तो हम पहले ही बयान कर चुके हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुशीला जी, अब आप हमें बताइए, ये सब आपने किसके कहने पर किया? उसने हमें धमकी दे रखी है, कहा है कि वो हमें जान से मार डालेगा। अगर नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगा। जगत जी शांत हो जाइए। सुशीला जी, आपको क्या लगता है अगर आपने हमें नहीं बताया तो हम पता नहीं लगा पाएंगे? चलिए ये भी देखते हैं। रामधनी जी, आपने हमसे कहा था कि जगत को रिश्वत लेते वक्त आपने अपनी आंखों से देखा, आपने ही कहा था सब। क्यों आपने ऐसा झूठा इल्जाम जगत पर क्यों लगाया? प्रेम सिंह की वजह से। प्रेम सिंह हमारे पास आकर बोला कि जो जगत ने उसके सामने रिश्वत ली है, तो हमने इसकी बात पर भरोसा करके भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते को बुला लिया। और जब जगत के बक्से में मोहरें मिली तो हमें यकीन हो गया और हमने इसलिए कह दिया कि हमने अपनी आंखों से देखा। कैसे बेवकूफ आदमी हैं आप? कान की सुनी हुई बात का इस तरह कोई विश्वास करता है क्या? वाह जा बना वाह, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं बेगानी शादी में
अब्दुल्ला दीवाना। प्रेम सिंह जी, आपने तो हमसे कहा था कि रावी नहर के पुल का निरीक्षण करने के बाद सुधीर वर्मा जी ने आपके हित में दस्तावेज बनाए थे। फिर आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों फंसाया आपने जगत को? वो क्या है कि ना, पुल के निर्माण में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम लोगों ने घटिया और सस्ते दर्जे की चीजों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते पुल की संरचना अंदर से कमजोर हो गई। यही जानकारी सुधीर वर्मा जहां पना तक पहुंचाना चाहते थे। और इससे पहले कि सुधीर वर्मा जी ये जानकारी जहां पना तक पहुंचाए, आपने सुधीर वर्मा जी और दस्तावेज दोनों को गायब कर दिया। और इस सारे खेल में आपका साथ दिया सुशीला जी और छज्जूमल जी ने। अब बताइए प्रेम सिंह जी, आज हम क्या करें? सारी गुत्थी सुलझ गई जापना, पर अभी ये पता नहीं चला कि सुधीर वर्मा जी का। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। प्रेम सिंह के गोदाम में कैद है सुधीर वर्मा। सिपाहियों, तुरंत जाकर सुधीर वर्मा को रिहा करके यहाँ लाइए। और रुक जाइए, उससे पहले आप जरा इस प्रेम सिंह को ले जाइए और इनके दोनों साथियों को, इनको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ इन्हें। हमें माफ कर दो जगत, हमने तुम पर शक किया। तो इसका मतलब जहां पर ना मैं बेकसूर हूं? हाँ जगत, आप बेकसूर भी हैं और बेगुनाह भी। लीजिए, आपको अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस मिल गई और आपकी बेटी भी। जाइए, मामले की सारी सच्चाई सामने आने के बाद हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। वाह जापना वाह, आपका फैसला काबिल तारीफ। अरे ना रे बीरबल, सबसे ज्यादा तारीफ के पात्र तो आप हैं, क्योंकि आप ही की वजह से हमारा हर फैसला सही होता है। वो अब जब सब कुछ सुलझ ही गया है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? मुझ में हिम्मत नहीं बची अब। मैं जाऊं? जाइए।